हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं भी बोर्ड मास रूल के बारे में। इसके पहले आज आज हम यही जानेंगे कि भी बोर्ड मास क्या होता है। इसके पहले हम आपको बताए थे कि भिन्न का कैसे गुणा भाग किया जाता है। ठीक। आज हम जानेंगे भी बोर्ड मास के नियम। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए भी बोर्ड मास क्या होता है। ठीक। उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो भी बोर्ड मास जान रहा है। जैसे मान लीजिए जानने वाला है या नहीं जानने वाला है। ठीक। आप बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी बोर्ड मास क्या होता है। देखिए, कोई बच्चा है जो जानता है भी बोर्ड मास को, और कोई बच्चा है जो नहीं जानता है भी बोर्ड मास नियम को। अब देखिए, जो जानता है वो कैसे करेगा। वो तो पहले 9 जो है वो क्या करेगा, 3 में 9 का पहले भाग देगा। अब देखिए, अब 3 में 3 का क्या करेगा, वो गुणा करेगा। तो उसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ये जानने वाला बच्चा देखिए, जो बोर्ड मास जानता है। अब जो नहीं जानेगा उसको देखिए, वो क्या करेगा, वो पहले ही गुणा कर देगा। 3 तरीके 9, और फिर डिवाइड बाई 9। अब उस वो जब डिवाइड करेगा 9 में 9 का, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। देखिए कितना फर्क है जानने वाले बच्चे का और नहीं जानने वाले बच्चे का। अब देखिए, जानने वाला क्या किया है, पहले डिवाइड किया है। देखिए इसमें क्या दिया है, भी बोर्ड। अभी हम इसको रूल को अभी बताएंगे पूरा पूरा डिटेल में। बस इतना समझिए कि यहाँ से वो बच्चा, यहाँ से हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि भाग गुणा जोड़ घटाना। तो पहले भाग रूल क्या करता है, पहले भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। तो जो जानता है वो तो पहले भाग करेगा, भाग करके फिर वैल्यू जितना आएगा फिर उस 3 से गुणा करेगा तो 9 आएगा। अब जो नहीं जानता है वो पहले ही गुणा कर देगा और फिर भाग देगा, तो उसका गलत ही तो होगा। तो इसी प्रकार से आज हम, जो जानता होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानता होगा उसके लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आज हम उसको बता भी देंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। चलिए अब भी बोर्ड मास का हम पूरा फुल फॉर्म देकर समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, भी से क्या होता है, विनकुलम। ठीक, जिसको हम बार बोलते हैं। बार क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए जैसे यक्स प्लस वाई माइनस 3, इस पे अगर बार लग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। ठीक। इसको इंग्लिश में विनकुलम्स बोलते हैं। ठीक, विनकुलम। तो यक्स प्लस वाई माइनस 3 पे अगर बार लग गया है तो इसका मतलब ये संख्या बार पे है। ठीक। तो बार का मतलब आप समझ गए। देखिए ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक ऐसे भी कोष्टक होता है, और इसका भी हम नाम बताएंगे पूरा डिटेल में, बस आप समझिए। देखिए 3 कोष्टक होता है, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोष्टक। तीसरा क्या होता है, ऑफ। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का। अब देखो, ऑफ का भी मतलब होता है गुणा। ठीक। अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे, बस आपको हम फुल फॉर्म बता रहे हैं। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड। डिवाइड मतलब भागा। ठीक। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ऐड मतलब जोड़। घटाओ मतलब माइनस। अब देखिए, हम आपको ये बोर्ड मास का नियम क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको सवाल देखने को मिलेगा, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहले किसको हल करेंगे, पहले आप सोचने लगेंगे कि पहले क्या करे, जोड़े कि घटाए कि गुणा करे कि भाग करे। उसके लिए ये भी बोर्ड मास नियम बना है। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमको इसमें क्या करना होगा, अगर हल करना होगा तो सबसे पहले क्या चीज इसमें, क्या हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, इस बार दिख रहा है आपको, विनकुलम्स दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले इस बार को हटाइए। ठीक।
सबसे पहले देखिए बार का भी बार इसी को बोलते हैं, ठीक। 12वें के बाद नहीं, ये इस तरह होता है। जैसे संख्या अंक 3 है, जैसे 3 के ऊपर अगर बार लगे यानी कि वो संख्या 3 3 करके रिपीट हो रही है, ठीक। रिपीट हो रही है मतलब इनफाइनाइट, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, उसको कोई ऐसा पता नहीं है, ठीक। तो वो बार पे, जैसे कोई भी संख्या बार पे हो जाएगी तो उसको पहले आप मतलब इसको पहले हल करिएगा, ठीक। अभी हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, बस आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या आपको सबसे पहले उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बार बार को हटाएंगे, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। कोष्टक भी देखिए कई प्रकार का होता है। एक ऐसा कोष्टक होता है, एक सापे नियर एगो कोष्टक होता है, ठीक। एक बड़ा कोष्टक भी होता है, ठीक। 3 कोष्टक होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताएंगे, बस देखिए कोष्टक में किसको हटाया जाता है। इसको हटाया जाता है दूसरा नंबर पर, ठीक। और इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। ब्रैकेट में जितने भी आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो बार बार हटाया जाएगा। बार में अगर कोई अंक है उस पे ऊपर बार है तो उसको पहले हटाइएगा। फिर ब्रैकेट को, ब्रैकेट भी हो गया हमारा। ऑफ, ऑफ मतलब का, यानी कि अब इसको करिएगा, ठीक। इसको करिएगा 12 का, फिर इसमें गुणा करिए। अभी हम आपको समझाएंगे पूरा, बस आप समझिए क्या क्या पहले करना है। अब ये जब हो जाएगा आपका, अगर गुणा कर देंगे तो फिर डिवाइड यानी भाग करिएगा। फिर ये भाग इसका चिन्ह है, इसको आप करिएगा, ठीक। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर अब इस गुणा को कीजिएगा, देखिए कहाँ जहाँ जहाँ गुणा होगा वहाँ वहाँ आपको गुणा भी करना होगा, ठीक। ऐड मतलब जोड़, इसमें आपको जोड़ना होगा कब, जब आप गुणा कर लीजिएगा उसके बाद से आपको जोड़ना है, ठीक। गुणा जब आप कर लीजिएगा तो फिर उसको जोड़ दीजिएगा। नीचे आपकी ये प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी, जोड़ दीजिएगा, उसके बाद से जो वैल्यू आएगा फिर उसको घटा दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बार वाली संख्या को हटाना है, फिर कोष्टक को हटाना है, इस कोष्टक को हटाना है, जितने भी कोष्टक दिख रहे हैं सब। उसके बाद से डिवाइड यानी कि हमको फिर उसके बाद से भाग देना है। भाग देने के बाद फिर गुणा करना है, गुणा करने के बाद फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद से घटाना है, ठीक। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी। अब हम सीखेंगे कि जैसे कि पहले अगर ये वाला कोष्टक आ गया, ये वाला कोष्टक आ गया और ये वाला कोष्टक आ गया, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा कोष्टक हटाएंगे। जैसे बार तो अभी सीख लिए आप कि बार वाली संख्या को तो हम हटा देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि पहले इसको हटाएं कि इसको हटाएं कि ये वाले कोष्टक को हटाएं। इसका नाम भी होता है और इसको अच्छे से हम डिटेल से चलिए समझते हैं। चलिए अब हम कोष्टक के बारे में जानते हैं, ब्रैकेट्स के। अभी इसके पहले हम बार सीखे हैं कि पहले किस अगर किसी संख्या पे बार है तो उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद से ब्रैकेट को हटाएंगे कोष्टक में। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि सबसे पहले इस कोष्टक को हटाएं कि इस वाले कोष्टक को हटाएं कि ये वाला कोष्टक को हटाएं। तो सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक को हटाना होगा यानी कि राउंड ब्रैकेट्स, जिसको हम ये वाला ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। जैसे कि मान लीजिए कि आ गया x प्लस वाई -3, ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ब्रैकेट में 3 + 2। तो सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट हटाना है। ये वाला ब्रैकेट आपको मतलब इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, राउंड ब्रैकेट, यानी कि ये राउंड में है, इसको सबसे पहले हटाइएगा, ठीक। उसके बाद से दूसरा कौन सा ब्रैकेट हटाइएगा, देखिए जिसको हम सांप वाला ब्रैकेट भी बोलते हैं, मध्यम कोष्टक बोलते हैं, क्यूरली ब्रैकेट। ऐसे आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा जब आप सवाल लगाएंगे। अभी हम सवाल लगाएंगे तब आपको, तो कौन सा पहले इसको हटाना है, राउंड ब्रैकेट को, छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद से सांपों वाला ब्रैकेट को, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में प्योरली ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसमें का मतलब कि ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये सांप वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, पहले तो ये राउंड ब्रैकेट को हटा देंगे, उसके बाद से ये सांप वाला ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक, सांप वाला ब्रैकेट को। तो ये हो गया। अब बड़ी कोष्टक क्या होता है, ये वाला बड़ा, यानी कि उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए बोलते हैं, इसका ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। ऐसे मिला देंगे तो स्क्वायर, सॉरी, अगर ऐसे है अगर आप ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। इस तरह आपको देखने को मिलेगा बड़ी कोष्टक जिसको बोलते हैं। तो ये कब आपको देखने को मिलेगा, जब
ये वाला जो आपको कोष्टक रहेगा, तो पहले तो आप राउंड ब्रैकेट को हटाइएगा, राउंड ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक को हटाइएगा। उसके बाद से मध्यम कोष्टक यानी कि क्योरली ब्रैकेट को हटाइएगा, जिसको हम भोजपुरी में सांप वाला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, सांप वाला ब्रैकेट को हटाइएगा। उसके बाद से कौन, बड़ा कोष्टक, स्क्वायर वाला, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो 3 गो ब्रैकेट हो गया ना। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट जिसको हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, फिर उसके बाद से सांप वाला, आसानी से समझिए। पहले ये वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, सांप वाला कोष्टक। ठीक, उसके बाद से बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार से 3 कोष्टक था। सबसे पहले इसको, उसके बाद से सांप वाला, उसके बाद से बड़ी कोष्टक जिसको हम स्क्वायर वाला बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कोष्टक भी हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे ऑफ मतलब क्या, मतलब ऑफ मतलब का गूढ़ा। अब गूढ़ा इसी को हम, वैसे गूढ़ा भी हम सीख लेंगे, लिए हैं, लेकिन देखिए गूढ़ा ये भी होता है, ऑफ मतलब भी गूढ़ा होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले इसका भी मतलब गूढ़ा ही होता है, इसका भी मतलब गूढ़ा होता है, तो कौन गूढ़ा करे। चलिए अब ऑफ का भी समझ ही लेते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं ऑफ मतलब का। इसके पहले अभी हम कोष्टक को भी देखे हैं और बार को भी देख लिए हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी आ गया तो सबसे पहले हम बार को हटाएंगे, फिर कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक में सबसे छोटा वाला, उसके बाद से मध्यम वाला, फिर उसके बाद से बड़ा वाला। ठीक, अब इसी प्रकार से हम ऑफ को समझते हैं। देखिए ऑफ मतलब का होता है। ठीक, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, हिंदी में का। इसको हम देखिए, इसको गुणा भी बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 ऑफ 3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 4 गुणे 3। मतलब इसको समझ लीजिए, प्यार से इसको गुणा कहते हैं, समझ लीजिए। ठीक, जैसे नाम है इसका, ऑफ है तो यानी कि कह देंगे गुणा करना है, बस। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। जैसे देखिए जी, डिवाइड है, जैसे हम मान लीजिए बोर्ड शुरू से करते आ रहे हैं, तो बार पहले हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे। अब देखिए यहाँ भी गुणा करना है, ऑफ मतलब अभी हम कहें कि गुणा भी करना है, और मल्टीप्लाई मतलब भी होता है गुणा करना। तो इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजिंग होता है कि डिवाइड के पहले भी गुणा है और डिवाइड के बाद भी गुणा है, तो सबसे पहले कौन सा गुणा हम करेंगे। ठीक, देखिए आप हम जो कह रहे हैं आप उसको समझिए पहले। जैसे डिवाइड जो है, डिवाइड के पहले भी ऑफ मतलब का मतलब गुणा, हम डिवाइड के बाद भी मल्टीप्लाई गुणा। ठीक, तो इसको करेंगे कि इसको करेंगे, तो बड़ी कंफ्यूजिंग होता है। चलिए उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए, 3 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये ऑफ वाला है, इसको भी गुणा ही बोलते हैं। और 3 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, देखिए ये गुणा जो है इसको हम मल्टीप्लाई, देखिए ये आपको अगर गुणा ऐसे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ऑफ यानी कि डिवाइड के सबसे पहले वाला है, डिवाइड के पहले वाला है। ठीक, ऑफ, समझ रहे हैं ना। ऑफ मतलब भी गुणा ही होता है और मल्टीप्लाई मतलब भी गुणा होता है। तो इसका चिन्ह आपको अगर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा सिंपल गुणा है, और ऐसे आ गया तो ऑफ मतलब वो भी गुणा ही है लेकिन वो ऑफ है, लेकिन आपको डिवाइड के पहले करना है। तो ऑफ मतलब भी गुणा होता है। तो 3 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए सेम दिख रहा है आपको, लेकिन ये ऑफ जो है इसका भी मतलब गुणा होता है लेकिन डिवाइड के पहले। ठीक, तो अब 3 4 में 3 का गुणा करिए, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 12, 12 जो है, 12 क्या है, एक संख्या है, अंक नहीं है। हम आपको पढ़ाए होंगे पहले वाले वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा कि ये संख्या की अंक है। अब 12 जो है 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है, भाग दीजिए। भाग देना मतलब काटना इसको। जैसे 12 जो है और 2 जो है कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। ठीक, काटा पीटी तो आपको सीख ही गए होंगे, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 6। ठीक, अब देखिए इसका, इसका भी सेम जैसे इसका भी हुआ है, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा। पहले तो हम गुणा किए हैं ना, ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, फिर हम इसको क्या किए हैं, भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना, ये तो ऑफ था, तो सबसे पहले गुणा किए फिर डिवाइड किए। अब मल्टीप्लाई अगर आ गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, डिवाइड। पहले अगर डिवाइड दिया है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड, भाग देंगे। तो भाग देंगे, उसके बाद से जो आएगा उसमें आपको गुणा करना होगा। ठीक, ये गुणा वाला है, ये ऑफ वाला है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग होता है। अब 3 जो है, 3 उसको वैसे उतार दीजिए, गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दीजिए।
अब पहले सबसे पहले क्या हमको करना है, 4 नंबर पर क्या है, डिवाइड है, सबसे पहले भाग देना है। तो 4 में 2 का भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 कितने बार आता है, 2 दूना 4, यानी कि 2। अब 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब आप बोलेंगे कि इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है और इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है, तो डिफरेंट क्या है इसमें, ऑफ में और गुणा में, तब डिफरेंट ही क्या है। देखो मेरे भाई भाई बहनों, अगर देख रहे होंगे तो देखिए, ये बिल्कुल सेम तो दिख रहा है, कभी कभी सेम नहीं होता है। दूसरा उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, कभी कभी ये सेम नहीं होता है। देखिए कब सेम नहीं होगा, कभी कभी सेम नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम कोई अंक लेते हैं, 4/2 गुणे 2, ठीक, 4, एक सेकेंड यहाँ पे ऑफ रहेगा, 4/2 गुणा 2। देखिए इसका भी मतलब गुणा ही होता है और इसका भी मतलब गुणा ही होता है। और अभी हम इसके पहले देखे हैं कि सेम वैल्यू आ रहा था ना, कोई डिफरेंट नहीं, आप लोग जैसे समझते होंगे कि कोई डिफरेंट नहीं है। तो अभी देखिए इस वाले सवाल में आपको डिफरेंट मिलेगा, यहाँ ऑफ है ना और यहाँ गुणा है, तो ऑफ मतलब गुणा, ये भी गुणा ही है लेकिन डिवाइड के पहले है, तो सबसे पहले तीसरा नंबर पर क्या है, ऑफ है, तो सबसे पहले इसको करेंगे ना, उसके बाद से तो डिवाइड करेंगे। तो पहले यहाँ पे 4 लिखिए, फिर डिवाइड, 2 जैसे वैसे उतार दीजिए, ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर 2। अब देखिए गुणा का चिन्ह लगा दिया ना, ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, तो सबसे पहले इसको गुणा कीजिए, ये डिवाइड के पहले पहले हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 में 2 का गुणा कीजिए, 4, अब डिवाइडेड बाई 4, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, एक बार में, 4 एकम में 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब देखिए ये तो डिवाइड के पहले था, अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें दिया है, ठीक, मल्टीप्लाई को ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमको देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, उसके बाद से तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो ऑफ था, तो सबसे पहले हम ऑफ का गुणा मतलब गुणा कर दे रहे थे, यहाँ पे गुणा कर दिए, उसके बाद से तो डिवाइड दिया है, लेकिन अगर डिवाइड के बाद अगर गुणा आ जाए तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक, वो भी गुणा था, वो भी गुणा था, ध्यान रखिएगा वो ऑफ है, ठीक। तो अब 4 देखिए, अब 4 ना, 4 कितने, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 आ गया, अब गुणा कितना है, 2 है, ठीक। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। देखिए अब आपको वैल्यू सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इतना इतना अंतर होता है ऑफ में और गुणा में। देखिए डिवाइड के पहले अगर आ गया गुणा, तो सबसे पहले आप गुणा करिएगा और फिर उसके बाद से भाग करिएगा, अगर ऑफ आ जाए तो। लेकिन अगर आपको केवल गुणा देखने को मिले, चिन्ह उसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे उसके बाद से गुणा करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं, क्योंकि आप तो समझ ही गए होंगे, अब 2-3 क्वेश्चन हम लगाएंगे। अगर आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको मिटाएंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से, अगर आपके सामने ऐसे अगर सवाल आ गए, ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, आप जान चुके हैं कि भी यानी कि बार, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, और ऑफ मतलब क्या, का मतलब भी गुणा होता है, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई में गुणा, ऐड मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, तो ये नियम है। सबसे पहले क्या आप हटाएंगे, बार। इस देखिए इस सवाल में कहीं आपको बार दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बार दिख रहा है, ठीक, तो आपको सबसे पहले इस बार को हटाना है, ठीक। देखिए पहले नियम में क्या कह रहा है, भी, यानी कि बार, सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, बार को हटाएंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक है इसको उतार लीजिए, ठीक, इसको जैसा है वैसे उतार दीजिए। अब देखिए 2 जो है, 2 को वैसे उतार दीजिए, गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दीजिए। अब देखिए 2 अंक पे बार है कि नहीं, आपको 2 अंक पे बार दिख रहा होगा, तो इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 3 में से जब 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको हम मंझला यानी कि सांपों वाला, ठीक, सांपों वाला ब्रेक। अब
बड़ी कोष्टक से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए बार का काम समाप्त हो गया। अब हम ब्रैकेट पे चलते हैं। ब्रैकेट में भी हम सीखे थे कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद से मंझला यानी कि सप वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद से बड़का वाला ब्रैकेट, बड़ी कोष्टक, जिसको स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी बोलते हैं। चलिए अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं। तो सबसे पहले किसको हटाना है? इस वाले ब्रैकेट को हटाना है। ठीक, उसके बाद से मंझला वाला, उसके बाद से बड़का वाला। तो सबसे छोटका वाला कौन है? यही वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? जैसे है वैसे उतार दीजिए। ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस है। अब देखिए ब्रैकेट को हटाना है तो दो में एक का पहले गुणा कीजिए। ठीक, दो में एक का गुणा करेंगे कितना होगा? दो होगा। अब ब्रैकेट हाई छोटका वाला हट गया ना, छोटका वाला ब्रैकेट गायब, मंझला वाला ब्रैकेट बचा। मंझला ब्रैकेट को लगाइए सांप वाला को। ठीक, अब ये बड़ी कोष्टक को लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट्स को। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अब ब्रैकेट में भी छोटका ब्रैकेट हट गया। अब हमको क्या हटाना है? मंझला ब्रैकेट, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपको हटाना है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांप वाला ब्रैकेट। अब जैसा है वैसे आप यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए। यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम रूल से, कोई भी चीज़ को आप रूल से यानी कि नियम से करेंगे तो उसमें आपको जरूर, मतलब आप जहाँ आपको आंसर लाना है वहां तक आपका आंसर जरूर आएगा। तो हम नियम से कर रहे हैं तो आंसर आपका जरूर आएगा प्लस। ठीक, अब देखिए छोटका तो हटा दिए हैं हम, अब मझिला वाला हटाना है। तो 30 में से 2 माइनस करिए। जब 30 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। ठीक, अब 28 जब बचेगा तो ये वाला भी ब्रैकेट गायब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप इसको तोड़ कर इसको 30 में से 2 माइनस कर दिया, 28 हो गया। और जब 28 हो गया तो इसका मतलब ये बाहर आ गया। 30 और 30 में से 2 माइनस कर दिया, 28 बाहर आ गया तो ब्रैकेट भी टूट गया, यानी कि सांप वाला ब्रैकेट गायब। अब बड़का वाला कोष्टक बचा है तो बड़का कोष्टक उतार दीजिए। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या हटाना है? बड़का कोष्टक हटाना है। तो बड़का कोष्टक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 25 है वैसे उतार दीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार दीजिए। अब हमको बड़का कोष्टक हटाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक, तो जैसे बड़का कोष्टक है वैसे उतार दीजिए। 12 का, अब यहाँ पर आइए। ऑफ मतलब क्या होता है? तो पहले डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, डिवाइड पहले हम नहीं करेंगे, पहले ऑफ मतलब का गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, उसके बाद से हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले का दिया है ना, तो का में क्या दिया है? ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? तो पहले ऑफ को हम करेंगे, पहले ऑफ को हम करेंगे। ठीक, पहले हम ऑफ को, ऑफ मतलब गुणा। तो 12 और का मतलब गुणा और 3। ठीक, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 3 36, 12 3 36, तो 36 यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, का मतलब ही हो गया। अब क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड जो है यहाँ पे उतार दीजिए, डिवाइड बाई 9। ठीक, प्लस जो है प्लस को भी उतार दीजिए, 28 जो है 28 को भी उतार दीजिए, यहाँ से यहाँ तक बड़का कोष्टक से बंद कर देंगे। अब हमको का तो हट गया ना, अब हमको डिवाइड करना है। तो 25 प्लस बड़का कोष्टक 36 9, डिवाइड करिए 9 में। 9 चौक 36, यानी कि 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है? यानी कि 9 में 36 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? कटना मतलब भाग देना। तो 9 चौको 36, 4 बार में प्लस का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक खत्म, यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब प्लस बचा, प्लस उतार दीजिए। 28 है, 28 भी उतार दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। बड़का कोष्टक को हटाना है अब हमको। तो 25 जैसा है उसको उतार दीजिए, 25 प्लस बड़का कोष्टक है, तो बड़का कोष्टक हटाने के लिए इसको जोड़ दीजिए 28 में। 28 और ये 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 2 8। देखिए जोड़ने का तरीका भी देखिए, 8 4 कितना होता है? 8 4 12, 8 4 12, 12 के 2 हासिल बचल 1, हासिल यानी कि कैरी 1, 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 3, 32 हो गया ना। अब आपका कोष्टक भी हट गया, बड़ा कोष्टक हट गया। ठीक, अब 25 में सिंपल, 25 में 32 जोड़ दीजिए, 5 में 2 जोड़ दीजिए और 2 में 3 जोड़ दीजिए। तो 5 2 7 और 2 3 2 5, 57 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से दिख रहा है
पहले हम क्या हटाए हैं, बार को हटाए हैं, उसके बाद से ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट को हटाए हैं, ठीक। उसके बाद से ये मझिला वाला ब्रैकेट को हटाए हैं, फिर मझिला वाला ब्रैकेट को हटाए हैं, तो उसके बाद से बड़ा वाला कोष्ठक को हटाए हैं। अब बड़ा कोष्ठक को हटाने से पहले हम क्या किए हैं, गुणा किए हैं, का पहले किए हैं, ठीक। तो 12 यानी 36 आ गया है, डिवाइड जैसे था वैसे उतार दिए, 9 था 9 को भी उतार दिए, प्लस प्लस का चिन्ह भी उतार दिए, 28 जैसे 28 उसको भी उतार दिए हैं, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं बड़का कोष्ठक से, ठीक। अब बड़का कोष्ठक यानी 25 जैसे वैसे उतार दिए हैं, 4 में 9 36 जो है उसको क्या किए हैं, 9 से भाग दे दिए 36 को, तो 9 चौको 36 आ गया है, 4 प्लस जैसे प्लस वैसे उतार दिए, 28 जैसे 28 उसको भी उतार दिए, बड़का कोष्ठक से बंद कर दिए। अब 25 जो है वैसे उतार दिए, और 4 में 28 में 4 जोड़ दिए तो 32 आ गया है। अब 32 आ गया है, तो जब 32 आ गया तो ये कोष्ठक भी हट जाएगा, क्योंकि जब तक 2 है तब तक कोष्ठक नहीं हटेगा, जब 1 हो जाएगा तो कोष्ठक हट जाएगा। तो यहाँ भी कोष्ठक भी हट गया, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस में जोड़ दिए, यानी 5 2 7 और 2 3 3 2 5, तो 57 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बोर्ड मार्क्स रहा। अब हम दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए हम दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए अब हम दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसके पहले एक एग्जाम्पल से समझाए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी जब छोटे थे तो एग्जाम्पल से ही हमको ज़्यादातर समझ में आता था, इसलिए हम सोचे हैं कि आपको भी एग्जाम्पल से ही समझाएं, ठीक। अब देखिए इस पर, अब हमको क्या देखना है, भी यानी कि बार, इसमें कोई इस हल में यानी कि इस क्वेश्चन में, इस सवाल में आपको कोई बार दिख रहा है, बार नहीं दिख रहा है, आगे बढ़िए, ब्रैकेट में जाइए, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है, ऑफ मतलब का कहीं दिख रहा है आपको, कहीं का नहीं दिख रहा है। उसके बाद से आप डिवाइड पे आ जाइए, भाग पे। अब देखिए यहाँ पे आपको भाग दिख रहा है, तो इसको हम क्या करना है, डिवाइड, यहाँ से हमको पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे 8 है वैसे उतार दीजिए, 9 जैसे वैसे उतार दीजिए, गुणा। अब देखिए 20 जो है वो 5, यानी कि ये डिवाइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ से और यहाँ तक हमको पहले करना है क्या, डिवाइड करना है, ठीक। उसके बाद से मल्टीप्लाई पे चलेंगे, तो पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 20 में हम 5 का भाग देंगे, भाग मतलब काटेंगे, तो 5 के पहाड़े में 20 कितने बार आता है, 5 चौको 20, 4 बार में आता है। तो यहाँ पे 4 उतार दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रक्रिया खत्म हुआ। अब माइनस बचा है, माइनस उतारिए, 3 जो है 3 उतारिए, डिवाइड खत्म। अब आइए गुणा पे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब देखिए यहाँ पे गुणा है ना, तो इसको अब यहाँ से यहाँ तक हम पहले करेंगे, ठीक। 8 जैसे है वैसे उतार देंगे, प्लस चिन्ह है प्लस उतार देंगे। अब 9 में 4 का गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 36 माइनस 3 जैसे है वैसे उतार देंगे माइनस, और 3 जैसे है वैसे उतार देंगे। अब देखिए अब मल्टीप्लाई हो गया ना, अब ऐड करना है, यानी कि इसको अब हमको जोड़ना है, ठीक। 36 में क्या करेंगे, अब 8 को हम जोड़ेंगे। अब जब हम 36 में जब 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 होगा, ठीक। अब देखिए 6 8 14 होता है, 8 6 14 के 4 हासिल बचल एक, यानी कि कैरी 1 हो गया, 3 है, 3 पहले से है, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4, यानी कि 44 माइनस 3 करेंगे। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 44 में से 3 घटाएंगे तो 41 क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 41 क्या हो जाएगा, आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए 10 प्लस 18 माइनस 2, सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट है 4 गुणे 2 प्लस 10। अब देखिए बार कहीं दिया है, भी यानी बार, बार कहीं दिया है, नहीं दिया है। ब्रैकेट दिया है, हाँ छोटा ब्रैकेट तो दिया है, लेकिन मझिला और बड़का कोष्ठक नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 10 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 2 जहाँ तक है उसको उतारिए वैसे ही, 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब देखिए यहाँ तक उतार दिए ना माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठक को हटाएंगे, यानी कि छोटा वाला कोष्ठक को हटाएंगे। तो 4 में जब 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ ना, ब्रैकेट हटा दिए। अब प्लस जैसे है वैसे उतार देंगे, 10 जो है 10 को भी उतार देंगे, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट भी हट गया,
ऑफ, ऑफ कहीं दिया आपको? नहीं दिया। ऑफ मतलब का कहीं दिया? नहीं दिया। डिवाइड, डिवाइड हाँ आपको दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, सबसे पहले करना है। तो 10 जो है वैसे उतार दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार दीजिए। अब देखिए 18 यानी 2, 18 में हम 2 का भाग देंगे, 18 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 2 के पहाड़े में 18 कितने बार आता है? 9 के 9, 9 दूनी 18, 9, यानी कि 9 बार में आता है। तो 9 जैसे यहाँ पे 9 उतार देंगे, डिवाइड का काम खत्म, माइनस का चिन्ह है, माइनस उतारेंगे, 8 है, 8 जैसे वैसे उतारेंगे, प्लस है, 10 जैसे है वैसे उतार देंगे, ठीक। डिवाइड खत्म, मल्टीप्लाई कहीं दिया है, गुणा दिया है कहीं नहीं दिया। ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़, जोड़ कहीं दिया है ना, जोड़ दिया है। तो जोड़ जितना भी दिया है उसको पहले हम जोड़ कर लेंगे। अब देखिए, जब हम आपको पहले वाले वीडियो में आपको बता रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस क्या है, छिपा हुआ है, बताए होंगे आपको। तो प्लस यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है ना। अब प्लस 10 और 9 जोड़ेंगे, 10 9 19, -8 प्लस 10। अब 19 है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, प्लस 19 -8 प्लस 10। तो प्लस 19 और प्लस 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में 19 और प्लस 10 जब जोड़ेंगे तो 19 से 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक। 29 माइनस जैसे है वैसे उतार देंगे, 8 जैसे है वैसे उतार देंगे। 29 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 21। 21 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हमारा बोर्ड मास का नियम जितना भी था खत्म हुआ, और उदाहरण से अब आपको हम 3 उदाहरण से समझा दिए। अब इसी प्रकार से अगर आपके पास ऐसे सवाल आए तो आप, हमें उम्मीद होगी कि आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा।